लेता हूँ। बट इतना कॉन्फिडेंस है कि सर्विस कर सकता हूँ। हम्म, अभी अपने जैसे ऐसा नहीं है कि जैसे अभी तो आ गया मैच पहले इंडिया जो पहले कुछ भी पहले कैसे था, डर लगता था भाई हम्म, कि क्या कर रहा हो क्या नहीं। अभी तो पता चला जैसे आपने बताया कि एरो फंक्शन, पहले उससे हम्म, बहुत डर लगता था। आप हम्म, देखेंगे सर सब हम्म, जगह एरो फंक्शन यूज होता है। हम्म, ख्याल ही क्या है समझ में नहीं आ रहा है। और हम्म, अभी जैसे अपने फंक्शन का बात सब है, दिस इज फंक्शन ओनली हम्म, और स्टाइल लिखने का अलग है, हम्म, तो पता हो गया तो। हम्म। वो तो डेफिनेटली बेसिकली जावास्क्रिप्ट जो हाँ। चीज़ जावास्क्रिप्ट बेसिकली ऐसा लैंग्वेज है कि सबको काम करना पड़ता है। यस। लेकिन इसका इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा मतलब वर्सटैलिटी है, जिसकी वजह से हम्म। क्या है, मैं बहुत सारे लोगों को देखा हूँ कि जावास्क्रिप्ट में सबसे ज़्यादा दिक्कत यही आता है कि उनको समझ नहीं आता है कौन सा मॉडल कब काम कर रहा है, क्यों काम कर रहा है, मतलब कौन सा चीज़ कौन सा सिंटेक्स कब काम कर सकता है। तो उसके लेकर बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। हम्म। तो उसी कन्फ्यूजन को ही बेसिकली जावास्क्रिप्ट में जो ट्रेनिंग करा था, वो कन्फ्यूजन जो ज़्यादातर मैं मतलब हटाने की कोशिश करता हूँ। तो यही है बेसिकली पार्ट। और एक बार आपका कन्फ्यूजन चला जाएगा तो जावास्क्रिप्ट में यस। कॉन्फिडेंस आने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि ओके। जावास्क्रिप्ट एक ऐसा लैंग्वेज है, इसको बोल सकते हैं कि यूनिवर्सल लैंग्वेज है बेसिकली। कहीं पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हो इजीली। हम्म। तो यहाँ पे हम लोग आज जो बात करेंगे आज जो बात करेंगे वो है बेसिकली कंस्ट्रक्टर फंक्शन। ओके। 8 नंबर था शायद। कॉन्स टी आर यू सी कंस्ट्रक्टर फंक्शन। कंस्ट्रक्टर फंक्शन बेसिकली क्या था, मतलब क्या है। कंस्ट्रक्टर फंक्शन ES5 का मेन ES5 का मेन क्लास है। क्रिस्टल। हाँ, ES5 का क्लास है कंस्ट्रक्टर एस फाइव फंक्शन। मीन्स एस फाइव मीन्स ES5 मीन्स इक्मास्क्रिप्ट 5। इसका नाम तो मैंने शायद किया होगा। नहीं। नहीं कि एस फाइव नहीं। ES5 के बारे में मैंने बताया नहीं। हाँ नहीं, मुझे नहीं एस फाइव के बारे में नहीं अच्छा, ES5 पता बेसिक होगा। पता नहीं इतना सारा मेरा जावास्क्रिप्ट का क्लासेस चल रहा है, किसके साथ क्या बात कर रहा हूँ पता नहीं। तो ओके। बट मैं जनरली तो ES फाइव एक ES दो लाइन में बता दो, मुझे पता चलेगा कि बताया कि नहीं। अब दो लाइन में बताओ सर। ES5 बेसिकली क्या है। ES5 2014 के पहले जो कोड बेस चलता था जावास्क्रिप्ट में, वो था हाँ। ES5, जिसके वजह से हम लोग ES5 में भाड़ यूज़ होता था। ठीक है। और ES6 में लेट और कॉन्स्ट आया है। शायद इसके ओके। बारे में तो हाँ। पता आया था। यस। हाँ ये तो बताया था सर आपने पहले। इनिशियली वार यूज करता था एस सिक्स में। ओके ये जो वर्जन ओके। हाँ, वार तो वार क्वेश्चन का बताया था तो आपने। यस। हाँ, तो बेसिकली ES बेसिकली क्या है। ES बेसिकली जावास्क्रिप्ट का कोड नेम है, इक्मास्क्रिप्ट। ओके। इसका ओके। एक्चुअली फुल नेम जो है ये है ECMASCRIPT। ये है बेसिकली इसका फुल नेम, यस का। ठीक है। ओके। तो ये जो इक्मा स्क्रिप्ट जो है, ये इक्मा स्क्रिप्ट ही एक्चुअली जावास्क्रिप्ट हम लोग जानते हैं, मतलब इसी को हम लोग जावास्क्रिप्ट नाम पे जानते हैं। यस। ठीक है। तो बेसिकली ये जो इक्मा स्क्रिप्ट जो है, ये इक्मा स्क्रिप्ट इसका कोड नेम है, मतलब हम लोग जो जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं इसका कोड नेम इक्मा स्क्रिप्ट ही है। तो ओके। इसी वजह से क्या होता है, हर साल ये इसका कुछ ना कुछ अपडेट्स निकलता है, और जो निकलता है उसका जो स्टैंडर्ड रहता है उसको बोलता है ES। यस। ओके। तो बेसिकली क्या हुआ था, ये एक्चुअली इसका जो हिस्ट्री था, मैंने शायद पहली क्लास में भी इसके बारे में बात किया होगा, पहली या सेकेंड क्लास में। बेसिकली ये 1996 में ये लैंग्वेज आया था मार्केट में। उसके बाद जावा के साथ कॉम्पीट करने के लिए ये जावा नाम दे दिया था अपना स्क्रिप्टिंग कोड का। और उसके बाद से क्या हुआ था, वो लोग एक खुद का एक ब्राउज़र निकाला था, जिस ब्राउज़र फ्लॉप हो गया था माइक्रोसॉफ्ट की वजह से, क्योंकि ये जो जावास्क्रिप्ट का वाला जो फीचर्स है, इसको ओपन सोर्स कर दिया था माइक्रोसॉफ्ट ने। तो उसके वजह से इन लोगों का थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट फेल कर गया था। और फेल करने के बाद वो लोग इस चीज़ को पूरी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन लेवल में ले जाके
इसका एक W3C ऑर्गेनाइजेशन बनाया और उसके अंदर में ये प्रपोजल बेस्ड लैंग्वेज बनाया, जिससे ये पहले 2008 तक ये लैंग्वेज कम्प्लीटली मतलब ब्राउज़र साइड लैंग्वेज था, ठीक है, 2008 तक। उसके पहले थोड़ा फीचर्स वो लोग बैकएंड में बनाने की कोशिश भी किया था, लेकिन 2003 के बाद से 2003 के बाद से जावास्क्रिप्ट कोड को कम्प्लीटली फ्रंट एंड लैंग्वेज बना दिया गया था, बैक एंड सपोर्ट कम्प्लीटली इसको इरेज आउट कर दिया गया था। तो इससे क्या हुआ था कि जावास्क्रिप्ट का जो फुल पोटेंशियल था वो आया नहीं था जावास्क्रिप्ट के पास में। बट 2008 के बाद से फिर से इसका डेवलपमेंट शुरू हुआ और नोड.जेएस एनवायरनमेंट शुरू हुआ। नोड.जेएस एनवायरनमेंट जब डेवलपमेंट शुरू हुआ, उसका लगभग फाइनलाइज करते करते 2014 तक आ गया था, ठीक है। 2014 में नोड.जेएस एक्चुअल स्टेबल वर्जन निकला था 4.0, ठीक है, नोड.जेएस का। तो वही सबसे ज़्यादा पॉपुलर वर्जन हुआ था नोड.जेएस का। और उस टाइम पे नोड.जेएस का जो स्पीड था बहुत ज़्यादा बुरा था, मतलब नोड.जेएस में अगर कोई भी चीज़ कंपाइल होता था तो बहुत बुरा टाइम लगता था, बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। तो इसीलिए उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बग भी आता था, बहुत ज़्यादा एरर आता था, बहुत सारा प्रॉब्लम होता था, मतलब बेसिकली हर तरह का प्रॉब्लम इसमें था। जिसकी वजह से क्या हुआ था, लोगों ने जावास्क्रिप्ट तो पसंद करता था, लेकिन जावास्क्रिप्ट के ये जो नोड.जेएस वाला जो मॉडल है, इसका अनस्टेबिलिटी के वजह से लोगों ने जावास्क्रिप्ट के ऊपर जो डेवलपमेंट प्रोसेस है, लॉन्ग टर्म जो डेवलपमेंट है, जैसे कि अभी जावास्क्रिप्ट के ऊपर बेस करके मोबाइल ऐप, डेस्कटॉप ऐप, वेब ऐप, एवरीथिंग, मतलब कुछ भी सभी जावास्क्रिप्ट के ऊपर बेस करके हो रहा है। तो इसका नोड.जेएस जो मॉडल है वो बेसिकली उतना स्ट्रॉन्ग था नहीं, और उसी के वजह से क्या हुआ था, जावास्क्रिप्ट का जो बैकएंड वाला जो सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो रहा था। लेकिन 2014 का जो वर्जन था वो था ब्रेक थ्रू वर्जन, और उसके बाद से जावास्क्रिप्ट ने रैपिडेडली, मतलब नॉट ओनली जावास्क्रिप्ट, नोड.जेएस एनवायरनमेंट क्या किया था, साल में 2-3 अपडेट करता था मेजर, साल में 2-3 मेजर अपडेट किया। ऊपर से उसके ऊपर स्टेबिलिटी लाना, परफॉर्मेंस बूस्ट करना, बहुत कुछ करना शुरू कर दिया, जिसके वजह से क्या हुआ था, जल्दी 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 जो नोड.जेएस का जो वर्जन है वो बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ गया है, ठीक है। आप अगर देखिएगा तो अभी नोड.जेएस वर्जन 24 शायद दिखेगा, ठीक है। तो 22 या 24 क्या है पता नहीं, एक बार देख लेता हूँ नोड.जेएस का अभी क्या क्या वर्जन चल रहा है। क्या है, भाषा नहीं बोल रहा, अभी 22 चल रहा है, ठीक है, नोड.जेएस का। तो बेसिकली जो नोड.जेएस का जो 22 जो वर्जन है, अभी इस 22 वर्जन्स को, अच्छा फिर से ये लोग बहुत कुछ चीज़ें चेंज करने वाला है। तो बेसिकली नोड.जेएस मेनली क्या कर रहा है, नोड.जेएस एक ऐसा एनवायरनमेंट तैयार किया जिसको मतलब बैकएंड में काम करना चाहता है जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके, उन लोगों के लिए ये पहला लैंग्वेज हो जाए कि जावास्क्रिप्ट का एनवायरनमेंट में सारा काम करने का। तो इसीलिए क्या करते हैं ये लोग, बहुत ज़्यादा फास्टर डेवलपमेंट, अपडेटेशन एंड बूस्टिंग किया, जिससे ये जल्दी जल्दी लोगों को डेवलपमेंट में इसको बेहतर कर ले। जैसे ही इसको बेहतर अपडेट कर लिया जाए, उसके बाद से क्या होता है, जावास्क्रिप्ट ने ये जो नोड.जेएस है, नोड.जेएस धीरे धीरे करके पॉपुलैरिटी छू लिया है। और इसके साथ साथ
नोड जेएस तो पॉपुलैरिटी छोड़ा है, लेकिन जावास्क्रिप्ट का इंटरनल भी कुछ प्रॉब्लम था, जहाँ पे बेसिकली क्या था, जावास्क्रिप्ट ES 5 तक क्लास बोलकर सिंटैक्स नहीं था, स्कोप नहीं था, बहुत सारा लूज कपलिंग था, तो ये सारा प्रॉब्लम भी था जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना था, तो इसी वजह से आपका आवाज़ बहुत धीमा सुनाई दे रहा है। हेलो। हाँ हाँ हाँ। तो इसी वजह से क्या यस। हुआ, अभी जब 2016 के बाद से, मतलब 15 के बाद से 5 रिलीज़ किया, और 5 रिलीज़ के बाद से हर साल में एक एक वर्जन निकलना शुरू कर दिया। मतलब 5 के बाद 2016 में ES6, 2017 में ES7, 2018 में ES8, ऐसे करके हर साल एक एक अपडेट निकलता था, मेजर अपडेट। तो इसी ऐसे ही करते करते ये लोग देखा कि हर साल अगर अपडेट निकलना ही है इन लोगों को, मतलब दिमाग में बैठ गया कि हर साल हम लोग कुछ ना कुछ अपडेट निकल ही रहा है जावास्क्रिप्ट के ऊपर। तो ये लोग क्या किया, अभी ES वर्जन्स को साल के साथ जोड़ दिया है, मतलब जिस साल में अपडेट निकल रहा है उसी साल का नाम दे दिया। ओके। ठीक है। तो ये एक्चुअली ES17 तक 2017 तक ES7 बोलता था। उसके बाद 18 में जो निकला था उसको 8 ना बोलकर 2018 नाम दे दिया। उसके बाद 2019, 2010, 20 ऐसे करके हर साल का जो हर साल अपडेट का। निकलता है, तो साल का जो इंडेक्स है वो दे देता है। ओके। तो इसी तरह ही ये इसका जो वर्जन अपडेट्स है वो यहाँ पे निकलता है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, जैसे ही यहाँ पे क्लास वाला जो सिंटेक्स आ गया है, बहुत सारी चीज़ें जब आ गया है, और जो भी चीज़ें जावास्क्रिप्ट सपोर्ट कर रहा है, उससे क्या हो रहा है, बहुत सारा फ्रेमवर्क और लाइब्रेरीज, उसका जो वैल्यू है वो खो जा रहा है। वैसे सबसे पॉपुलर एक फ्रेमवर्क था, मतलब फ्रेमवर्क नहीं, लाइब्रेरी था, जिसका नाम था jQuery बहुत सारा सॉल्यूशंस दिया था जावास्क्रिप्ट के ऊपर। यस। ओके। जावास्क्रिप्ट के ऊपर बहुत सारा अच्छा सॉल्यूशंस दिया था, लेकिन वो जो अच्छा सॉल्यूशंस जो दिया था, वो सॉल्यूशंस अभी के डेट में वो बेकार हो गया, क्योंकि वो जितनी भी सॉल्यूशंस दिया था वो सारा सॉल्यूशंस अभी जावास्क्रिप्ट के अंदर इनबिल्ट है। ठीक है। तो इसी वजह से क्या हुआ, jQuery का जो यूजेस है बहुत ज़्यादा घट चुका है। अभी jQuery 4 निकलने वाला है। jQuery 3 जो है ये बहुत लॉन्ग टाइम चला, लेकिन jQuery 4 जो निकलने वाला है वो कुछ गेम चेंजिंग कर पाएगा या नहीं, पता नहीं है। तो jQuery खुद को सस्टेन करने के लिए कुछ नया अपडेट, मेजर अपडेट लाने वाला है। तो जे तो बेसिकली क्या हुआ था, ES 6 से क्लास जो सिंटैक्स है ये इंट्रोड्यूस हुआ, जिससे क्या हुआ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो काम है वो बहुत ज़्यादा, मतलब अच्छे से होना शुरू हुआ। लेकिन उसके पहले अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का काम करना था, तो उस टाइम पे हम लोग कंस्ट्रक्टर टाइप फंक्शन यूज़ करते थे। ठीक है। आपका सांस माइक्रोफोन के ऊपर पड़ रहा है। आप माइक्रोफोन हटा रहे हो तो आवाज़ कम हो रहा है, और आगे रख रहे हो तो सांस पड़ रहा है माइक्रोफोन के ऊपर। ठीक है। चला रहा हाँ हाँ, अभी आ रहा है। तो यहाँ पे फंक्शन फंक्शन करके यहाँ पे मेनली क्या होगा, जैसे ही हम लोग किसी भी तरह का क्लास क्रिएट करते, तो वैसे क्या होता था, पाइथन में अगर आप क्लास क्रिएट करते हो तो पाइथन में क्लास क्रिएट करने के लिए क्लास सिंटैक्स यूज़ करके कार बोलकर ऐसे आप सिंटैक्स डालते हो ना पाइथन में। तो बेसिकली पाइथन में क्लास बोलकर सिंटैक्स है, वो भी शायद नया इंट्रोड्यूस हुआ है पाइथन 3 के साथ ही, शायद पाइथन 2 में शायद था नहीं। तो जावास्क्रिप्ट में फंक्शन करके यहाँ पे हम लोग जब भी कुछ क्लास क्रिएट करते हैं, तो क्लास क्रिएट करने के लिए हमेशा एक टाइपो यूज़ करना पड़ता है। वो है बेसिकली, जैसे ही क्लास नेम यूज़ करेंगे तो क्लास नेम का फर्स्ट कैरेक्टर जो होगा वो कैपिटल में स्टार्ट होगा। है। उसके बाद दिस करके इसके अंदर हम लोग
इसका हम लोग प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर सकते हैं। Sits one and this dot type क्या Sedan, SEDAN, sedan और hatchback। वो क्या टाइप है? हाँ, कार का टाइप कौन सा सीडन है, हैचबैक है, आपको कौन सा है? अच्छा, सीडन मीन्स आपके जो दिख रही थी पूरी। एसयूवी। ओके, आप वही ले रहे क्या? ओके, ऐसे भी चलेगा सब। मुझे कार के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। नहीं नहीं, ठीक है। ओके, एंड मॉडल क्या होता है? मतलब आपका होता है कि XZU फुल्ली ऑटोमेटिक नॉर्मल। अच्छा, ओके, ठीक है। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे एक्चुअली डालना चाह रहा था दिस डॉट मॉडल जो है, मॉडल या नेम जो भी है, मैं इसको मैनुअल और मॉडल ऑटोमेटिक में डाल दी। नेम जो है वो मैं यहाँ पे एक्चुअली इसको कार के हिसाब से डालना चाहता था कि जिससे पता चले कि ये कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट है। ओके, ठीक है, तो वही मैं डालना चाह रहा था, तो इसके लिए मैंने टाइप या मॉडल को यूज़ करने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद यहाँ पे इन्फो, इस पर्टिकुलर जो क्लास है, मतलब अभी तो ये क्लास के हिसाब से ट्रीट कर रहा है, तो अभी इसके अंदर फिर से मैं यहाँ पे फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, जो बेसिकली ये एक एक्सप्रेशन टाइप फंक्शन हो रहा है, और ये जो फंक्शन सिंटैक्स क्रिएट कर रहा हूँ इससे बेसिकली एक एक्सप्रेशन टाइप फंक्शन हो रहा है। और इसका जो काम है कंसोल डॉट लॉक करके यहाँ पे नेम दिस डॉट कार, दिस डॉट नेम, उसके बाद यहाँ पे टाइप जो है दिस डॉट टाइप, उसके बाद दिस सॉरी व्हील्स, व्हील्स, व्हील्स के लिए हम लोग यहाँ पे दिस डॉट व्हील्स, दिस डॉट व्हील्स, उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे डालना क्या है, कलर, दिस डॉट कलर, एंड उसके बाद यहाँ पे दिस डॉट मतलब सीट्स, सीट्स जो कि दिस डॉट सीट डालेगा। सीट्स, तो ये है पूरा मतलब हम लोगों का जो आउटपुट है क्लास का, वो यहाँ पे हम लोगों को मिल रहा है। तो यहाँ पे कार्ड और कार का प्रॉपर्टी ये है, और कार का फंक्शन ये है। ये भी इसको प्रॉपर्टी बोल रहे हैं, बट ये बेसिकली एक फंक्शन है। तो अभी बताओ ना, बेसिक है। जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट लिखते थे तो फंक्शन के बाद में हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट लिख दी, फंक्शन और सी कैप्स लिखा, तो दिस इज इंडिकेशन दैट दिस इज अ क्लास। फंक्शन के बाद कोई भी कैपिटल लिखेंगे तो फंक्शंस के बाद जब कैपिटल में, एक्चुअली अगर ये कॉन्स्ट्रक्टर टाइप होगा तभी हम लोग कैपिटल में लिखेंगे। ओके, ठीक है, अगर ये नॉर्मल फंक्शन है, मतलब दिस बोलकर यहाँ पे आप प्रॉपर्टी नहीं यूज़ कर रहे हो फंक्शंस के अंदर, तब आप इसको कैपिटल में मत लिखना। बेसिकली ऐसा नहीं है कि आप अगर इसको स्मॉल में लिखोगे तो ये बिगड़ जाएगा। ये इसका जो
मतलब टाइप जो है वो कंस्ट्रक्टर टाइप ही रहेगा, बट ये बेसिकली हम लोगों का एक प्रोग्रामिंग लॉजिक है। जब हम लोग ओके क्लास यूज़ करते हैं तो प्रोग्रामिंग में क्लास का नाम कैपिटल में स्टार्ट होता है। ओके ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कार जो है ये कैपिटल में लिखा गया, क्योंकि इसका जो इंस्टेंस होगा, कार वो छोटा में हुआ, और उसके बाद यहाँ पे न्यू कीवर्ड डाल के यहाँ पे जो कार इंस्टेंस जो है वो यहाँ पे क्रिएट किया गया है। ओके कार इंस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो सर हाँ check जो row number 11 this info function this is required to mandatory means हाँ, बेसिकली अगर आप इसको अगर यूज़ नहीं करोगे तो हम लोग इसका आउटपुट कैसे दिखेगा? और कार डॉट नेम से नहीं मिलेगा हाँ मिलेगा, डायरेक्ट मिलेगा, नहीं मेरे बेसिक क्वेश्चन में तो लाइक मैं छोटा मिलेगा। मैं लेकिन मैं अगर एक साथ में चाहता हूँ सबको देखना, तब हम लोगों को तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है ना डायरेक्टली। मैं इसको नोट एनवायरनमेंट पे चला के दिखा रहा हूँ, तो यस यहाँ पे मुझे कोई आउटपुट नहीं दिख रहा है। तो बेसिकली क्या है, अगर मुझे इसका आउटपुट डायरेक्टली चाहिए जल्दी, हाँ तो यहाँ पे मैं कलर कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन जैसे यस मैं यहाँ पे कलर ये कुछ भी डालूंगा दिखेगा नहीं। ये दिखाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको लॉग में डाल के तब जाके मैं यहाँ पे कार हाँ डॉट नेम ऐसे करके मैं दिखा हाँ सकता हूँ। हाँ नहीं नहीं वो करेक्ट है वो ऐसे डिस्कशन कर लेते हैं हाँ जैसे ठीक मैं है। और सर बट और ऊपर की दिस इन्फो डालने की जरूरत वही इसलिए है कि जैसे मुझे सारे एक जगह पे दिखना चाहिए लाइक हाँ राइट हाँ, तो बेसिकली क्या है, सारा जो इन्फॉर्मेशन है मैं एक साथ में एक बार मैं देखना चाहता हूँ। और 1.2 डोंट रिक्वायर द कंसेंट डॉट लग देना बेसिकली नॉट ओनली दैट, यहाँ पे मेनली क्या है, अगर फंक्शंस हम लोग डिक्लेयर करते हैं तो फंक्शंस में कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स लिखा हुआ रहता है जो हाँ बेसिकली बियॉन्ड प्रॉपर्टी कुछ चीज़ बन सकता है। क्योंकि ओके प्रॉपर्टी बेसिकली क्या हो रहा है, प्रॉपर्टी सिर्फ आपका डेटा प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन उस डेटा का कंपाइलेशन जो है, उस डेटा को लेकर कुछ चीज़ें बनाना है जो है, वो फंक्शंस का काम होता है। ओके तो बेसिकली क्या ओके होता है, डेटा होता है आपका इनिशियलाइजर, जो बेसिकली आपको डालना पड़ता है। बेसिकली पाइथन का भी सेम चीज़ है कॉन्सेप्ट। यस तो पाइथन में भी जब हम लोग प्रॉपर्टी डिक्लेयर करते हैं तो प्रॉपर्टी बेसिकली क्या करता है, प्रॉपर्टी का वैल्यू जो होता है वो सारा वैल्यू आपका यूज़ होता है डायरेक्टली फंक्शंस के अंदर आउटपुट दिखाने के लिए। तो आप पाइथन का कॉन्सेप्ट ही लेकर आप बोल रहे हो कि क्या मुझे प्रॉपर्टी का वैल्यू जो है नहीं दिख सकता था? हाँ दिख सकता था, दिख जैसे सकता मैंने है दिखाया। यस बट बेसिकली जब हम लोग उसको मतलब एक साथ में जोड़कर दिखाना चाहूँगा, तब क्या करेंगे, एक फंक्शंस का ही हेल्प लेगा ना, करेक्ट या दूसरा कोई प्रॉपर्टी का हेल्प लेगा। तो बेसिकली ये फंक्शन जो है ये बेसिकली काइंड ऑफ प्रॉपर्टी है, क्योंकि इस के अंदर ही है, तो इसलिए ये एक प्रॉपर्टी है। और इस प्रॉपर्टी के अंदर बेसिकली क्या है, ये सारा जो मेथड है इस मेथड को कॉल किया गया है, तो जिसके वजह से सर यहाँ पे इस फंक्शंस का जो डेटा है हम लोगों को यहाँ पे ओके दिखाई दे रहा है। ठीक है, सर एक बेसिक बेसिक क्वेश्चन है हम लोग जो फंक्शन के जो क्लास लिखते हैं क्लास के हमें हमेशा हमेशा दिस लिखना पड़ता है सो थोड़ा उसका बैकग्राउंड हिस्ट्री और क्यों लिखना पड़ेगा इफ नॉट रिटर्न देन क्या होगा बेसिक बेसिक मतलब फंक्शंस के अंदर मतलब क्लास हाँ जो अब लिखा आपको है क्लास जावास्क्रिप्ट, क्लास से लिखा हाँ यस यस थोड़ा जावास्क्रिप्ट क्लास के अंदर जो दिस लिखा फंक्शन है लिखते सर हैं, दिस और उसके अंदर दिस लिखना पड़ता है, क्यों हाँ लिखना यस पड़ता है। यस हाँ यस थोड़ा थोड़ा बेसिक अ, ये इसके बारे में मैं बात करूँगा बाद में जाके। चलेगा सर ओके ठीक तो है बेसिकली यहाँ पे दिस लिखना ही पड़ेगा। आप ओके बताओ, पाइथन में आप सेल्फ क्यों लिखते हो फंक्शंस के बारे में, फंक्शंस के वो अंदर? खुद उसी सेक्शन के अंदर उसी इसके अंदर कॉल करने के लिए उसी ऑब्जेक्ट को कॉल करने के लिए नेक्स्ट टाइम हम उस खुद को इसके लिए लिखते कि जैसे कि जैसे उसका स्पेलिंग फंक्शंस के अंदर सेल्फ क्यों डिक्लेयर करके आप उसका वेरिएबल क्यों डिक्लेयर करते हो, उसका प्रॉपर्टी क्यों डिक्लेयर करते हो? I cannot give the answer this theoretically, but कि वही ओवरराइट उसी को मीन्स उसी ऑब्जेक्ट को मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कर लेते हैं और एक वही ऑब्जेक्ट को वही दूसरा वैल्यू असाइन करने में मल्टीपल वैल्यू असाइन भी कर सकते हैं उस वेरिएबल पर ऐसे भी समथिंग गलत होगा वैसे गलत नहीं है, बट बेसिकली एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। हाँ यस यस यस
मेन चीज़ यही है कि दिस या सेल्फ ये आइडेंटिफाई करता है ऑब्जेक्ट को। ओके, दिस ओके, दिस और सेल्फ मतलब पाइथन में सेल्फ, जावास्क्रिप्ट में दिस, दिस ये यस, आइडेंटिफाई करता है ऑब्जेक्ट को। किसके ऑब्जेक्ट? ओके, जो इस मतलब ये अभी के लिए ये काम कर रहा है एज ए क्लास, ठीक है। तो इसका जो ऑब्जेक्ट बनेगा ओके, उसके जो प्रॉपर्टी होगा उसको पॉइंट करने के लिए दिस यूज़ किया जाता है, ओके, ठीक है। तो बेसिकली उस प्रॉपर्टी मतलब बेसिकली यहाँ पे ये क्लास का बात नहीं है, ये बेसिकली ये फंक्शंस का बात नहीं है कि इसके वजह से यहाँ पे दिस लिखा गया है। जब ये इनिशियलाइज होकर यहाँ पे आया है इसके वजह से यहाँ पे दिस लिखा गया है, ठीक है। पाइथन में भी सेम है। पाइथन में भी जब इसका इंस्टेंस बनता है उस इंस्टेंस का जो प्रॉपर्टी वैल्यू जो है उसको टारगेट करने के लिए सेल्फ लिखा जाता है, ओके, ठीक है। बेसिकली क्या होता है हम लोग इसका स्ट्रक्चर में डाल देते हैं जिससे क्या है हम लोगों को डेटा वैल्यू मतलब क्लास जैसे ही हम लोग लिखते हैं तो क्लास के अंदर कितनी सारे प्रॉपर्टीज़ है वो दिख जाता है, ठीक है। तो वो बेसिकली क्या होता है क्विक आइडेंटिफाई करने के लिए कि इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, क्या क्या प्रॉपर्टी मेथड्स है, वो क्विकली अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हम लोगों को ये जो स्ट्रक्चर है ये यूज़ होता है। बेसिकली ये एक्चुअली क्या है, ये एक बॉडी है जिसका मेमोरी में सिर्फ एक फुटप्रिंट बनाता है। ये एक्चुअल काम नहीं करता है, काम जो करता है वो ऑब्जेक्ट ही काम करता है, ओके, ठीक है। बेसिकली ये एक्चुअली क्या होता है ये एक ब्लूप्रिंट होता है, ठीक है। और जब काम करने के टाइम आए तब यहाँ पे ऑब्जेक्ट और जो फंक्शन है जो बेसिकली ब्लूप्रिंट बना के रखा था उसके अंदर एक्चुअल जो वैल्यू डालेंगे उसी के इसमें काम करेगा सारा। तो ये बेसिकली क्या है, ये एक मॉडल है जो आपको एक ओवरव्यू दे रहा है आपका काम करने का प्रोसेस के लिए। ओके, लाइक जैसे ओनली ब्लूप्रिंट है, उसके बाद हम लोग नया ऑब्जेक्ट बनेंगे तो ऑटोमेटिकली उस ऑब्जेक्ट को असाइन हो जाएंगे जितने सारे डेटा टाइप है और जितने फंक्शंस है। बेसिकली इसका एक्चुअल पर्पस क्या है, आप जावा में काम कर चुके हो ना? नहीं, बहुत नहीं किया मुझे, नहीं बहुत किया मुझे, हाँ। नहीं किया सर, एसक्यूएल में किया, जावा में नहीं किया। अच्छा, जावा जानते हो थे क्या? हाँ, मैं जावा नो दैट इज बेसिक वन मेकिंग। बेसिक मालूम है ना? उसमें एक इंटरफेस बोलकर एक कॉन्सेप्ट था, पता है? हम्म। इंटरफेस था एक बार तो नहीं। ठीक है, अगर याद नहीं है तो हम लोगों का जो पढ़ाई करने का जो तरीका चल रहा है उसके अंदर आपको वो भी पता हो जाएगा, ओके, प्लीज। ठीक है। तो बेसिकली क्या है, जावास्क्रिप्ट को हम लोग धीरे धीरे करके एक ऐसा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम लोग ढाल देंगे जो बेसिकली कम्प्लीटली जावा का मेथोडोलॉजी भी इसमें इम्प्लीमेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से क्या है, जावास्क्रिप्ट जो है, जावास्क्रिप्ट एक ऐसा लैंग्वेज है जो आपको सिंपल टू सिंपलेस्ट से लेकर एक नेटिव लैंग्वेज जो कि सिस्टम लेवल लैंग्वेज पे जो प्रोसेस हम लोग अवॉइड करते हैं या यूज़ करते हैं वही चीज़ को हम लोग जा सकते हैं। तो बेसिकली क्या है, अगर आपको सिंपल कोड करना है तो आप जावा स्क्रिप्ट को पाइथन जैसा ट्रीट कर सकते हो। अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे जावा जैसा एक कॉन्क्रीट बिल्डअप चाहिए विथ टाइप के साथ, तब आप जावास्क्रिप्ट को वैसे भी ट्रीट कर सकते हो। तो जो आपको पसंद है वो आप कर सकते हो। उससे क्या होता है बहुत ज़्यादा कोड क्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आज मतलब अभी जो पाइथन का जो लेटेस्ट अपडेट्स जो आया है उसमें टाइप डिक्लेयर करने का ऑप्शन आ गया है पाइथन के अंदर प्रॉपर्टी में, है ना? देखे आपने? नहीं, नहीं, नहीं देखा नहीं, बट टाइप टाइप करके देखा है मैंने, वैसे देखा है एक बार। बेसिकली क्या होता है अभी आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करो उसके बाद कोलोन डाल के आप कौन लेकर टाइप दिखाना उसका पड़ता टाइप आप डिफाइन कर सकते हो। है। यस, यस। बेसिकली क्या है होता है जब हम लोग डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं तो डेटा टाइप डिक्लेयर करने के वजह से क्या होता है हम लोगों के उधर और डेटा चेकिंग करने का एक दो लाइन बढ़ नहीं जाता है।
वो बेसिकली क्या करता है, वो इंटरनली कंपाइलर जो होता है वो समझ लेता है कि यहाँ पे इस रेस्ट्रिक्शंस को लगाना पड़ेगा। ओके, वो स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग के पास होगा, डेटा नंबर, यस तो बेसिकली समझ। उसी हिसाब से क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली अपना जो एरर मैसेज देना है, जो भी काम करना है वो ऑटोमेटिकली दे देगा, अगर टाइप मैच नहीं करेगा तो। ठीक है। तो बेसिकली क्या है, जावास्क्रिप्ट में उस तरह का कोई टाइप कास्टिंग डायरेक्टली है नहीं अभी भी। ठीक है। तो उसके लिए ही टाइप स्क्रिप्ट है, उसके लिए ही सिर्फ टाइप स्क्रिप्ट है। ठीक है। टाइप स्क्रिप्ट उसके लिए सिर्फ है, लेकिन उसके साथ ही साथ और भी कुछ चीज़ें जैसे कि इंटरफेस, एब्स्ट्रैक्शन, ये जो कॉन्सेप्ट है, उसके बाद प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, ये जो कॉन्सेप्ट है जावा का, ये कॉन्सेप्ट के लोग का, इस कॉन्सेप्ट को एक्चुअली इम्प्लीमेंट किया गया टाइप स्क्रिप्ट के अंदर। ओके तो इसीलिए टाइप स्क्रिप्ट जो है, ये टाइप स्क्रिप्ट इस तरह का कुछ काम के लिए हेल्पफुल है। ओके। ठीक है। बट बेसिकली हम लोग जावास्क्रिप्ट को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद टाइप स्क्रिप्ट में भी थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, टाइप स्क्रिप्ट के अंदर हम लोग कार डाला, कार डॉट इन्फो जैसे ही डाला तो यहाँ पे हम लोग को कार का जो वैल्यू है वो निकला है। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे कार डॉट यहाँ पे नेम करके मैंने यहाँ पे डाल दिया बाइक, ओके, और कार डॉट व्हील्स डाल के मैंने यहाँ पे दे दिया 2। तो अभी क्या होगा, अभी तो बाइक को 2 रिप्लेस हो जाएगा। बाइक हो गया, व्हील्स 2 हो गया, टाइप एसयूवी बोल रहा है, पता नहीं क्यों एसयूवी, और ना सीट हैक है। आप लोगों ने अपडेट नहीं किया ना सर? हाँ, Actually, तो बेसिकली अपडेट तो नहीं किया, बट बाइक में एसयूवी टाइप तो नहीं होता है। नहीं नहीं ठीक, हाँ वो अपडेट किया तो हो जाता है। बाइक में जब करते हैं तो बाइक में हाँ टाइप होता है बेसिकली क्या, टाइप में होता है कि नॉन गियर, गियर नॉन गियर्स। गियर, नॉन गियर। यस। तो इलेक्ट्रिक पेट्रोल भी तो हो सकता है। हाँ ये भी हो सकता है, ईवी नॉर्मल। हाँ, तो बेसिकली इस तरीके से हम लोग यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टीज डाल रहे हैं, उस प्रॉपर्टी का ये अपडेट हम लोगों को इन्फो में दिखाई दे रहा है। ठीक है। इसके साथ साथ भी कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ जो यहाँ पे डिक्लेयर किया गया था, जिसको यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर थ्रू कॉल किया था, वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी बेसिकली क्या है, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन बेसिकली हम लोगों का एक क्लास जैसा बिहेव कर रहा है, और उसके बाद इस क्लास का ऑब्जेक्ट लिया, और उस ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पे इसका जो आउटपुट है वो दिखाई दे रहा है। तो ये है बेसिकली कॉन्स्ट्रक्टर टाइप फंक्शन। बट ये जो कॉन्स्ट्रक्टर टाइप फंक्शन जो है, इस कॉन्स्ट्रक्टर टाइप फंक्शंस का एक ख़ास चीज़ ये है कि कॉन्स्ट्रक्टर टाइप फंक्शंस का जो आउटपुट होता है, बेसिकली ये बेसिकली कॉन्स्ट्रक्टर टाइप फंक्शन है। लेकिन कॉन्स्ट्रक्टर टाइप फंक्शंस को जब हम लोग का ये टाइप स्क्रिप्ट में जब डिप्लॉय होता है, मतलब जब टाइप स्क्रिप्ट में जब हम लोग यूज़ करते हैं, तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी बोल रहा है कि ये एक जो फंक्शन है, ये क्लास कार्ड है। ठीक है। इस फंक्शन को फंक्शन कार्ड यहाँ पे हम लोग डिक्लेयर तो किए, बट ये एक्चुअली क्लास कार्ड है, ये ऑलरेडी बोल दिया रहा है। ठीक है। इसके अलावा भी हम लोग यहाँ पे इसको कॉन्स्ट कार्ड करके ऐसे भी हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है। उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी चल जाएगा, इससे भी हम लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि जब हम लोग इस तरीके से कॉल करेंगे तो इसके ऊपर हम लोग इसको मतलब कॉल नहीं कर सकते इस तरह का कॉलिंग में। लेकिन अगर इस तरह का कॉलिंग ना होकर अगर ये इस तरह का कॉलिंग होता, इस तरह का कॉलिंग होता, तो यहाँ पे ये चल जाता। ओके ठीक है। तो यही है बेसिकली ये दोनों फंक्शंस डिक्लेरेशंस का डिफरेंशिएशन है। ठीक है। तो ये एक डिफरेंशिएशन है। बट यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जब हम लोग डिक्लेयर कर रहे थे, एक चीज़ नोट करने की चीज़ है कि जैसे ही हम लोग यहाँ पे कॉल कर रहे, तो यहाँ पे कार्ड डॉट डाल के यहाँ पे सारा चीज़ यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ही बोल रहा है, मतलब कार्ड भी प्रॉपर्टीज़ है और इन्फो भी प्रॉपर्टी है। ठीक है। दोनों को ही प्रॉपर्टी बोल रहा है।
तो एक्चुअली हम लोग तो जानते हैं कि इन्फो जो है ये एक्चुअली फंक्शन ये है, फंक्शन है। बट इसको अगर अगर इस तरह का फंक्शन हम लोग चाहते हैं तो क्या हम लोग इसको इस तरीके से अगर कॉल करते तो क्या कॉल हो सकता था? नहीं हो रहा है। या इस तरह का कॉल कर सकते? नहीं हो रहा है। नहीं ठीक होता। है, क्योंकि बेसिकली हम लोगों को यहाँ पे जब कॉल करना ही है तो हम लोग को इस तरीके से ही कॉल करना है, और उसके ओके। बाद यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड लगाना है या ये सिंटैक्स लगाना है। इन दोनों में से कोई एक करे यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। दोनों ही सेम चीज़ है। तो यहाँ पे दोनों का कोई भी एक ऑप्शंस हम लोग को यहाँ पे डालना पड़ेगा, तब जाकर हम लोग यहाँ पे इस इन्फो का जो आउटपुट है वो हम लोग देख पाएगा। ओके। तो हमेशा सर मुझे कोई क्लास के अंदर फंक्शन कॉल करना है, सो टू राइट अ फंक्शन कीवर्ड, नहीं तो एरो फंक्शन करना हाँ, पड़ेगा। एज ए लैम्डा साइन में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये यस। दोनों ऑप्शंस हम लोगों के पास है जब हम लोग पाइथन को लेकर यहाँ पे काम कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो यस। सॉरी पाइथन नहीं, फंक्शंस को लेकर, जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस को यूज़ करके ऐसे कर सकते हैं। बट यहाँ पे तो ये तो प्रॉपर्टी बोल रहा है, तो हम लोगों को अगर इसको प्रॉपर्टी ना करके इसको फंक्शन तरीके से अगर दिखाना है तो क्या करेंगे? तो इसके लिए एक मतलब सॉल्यूशन है कि इसको कुछ इस तरीके से दिखाया जाए, प्रोटाइप करके इसको यहाँ पे बुलाया जाए, जिससे ये बेसिकली इसका एक्सटेंडेड प्रॉपर्टी बन के ये फंक्शन हो जाए। नहीं, एक्सटेंडेड प्रॉपर्टी थोड़ा यस। बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पे जो कार्ड है, ये कार्ड तो बेसिकली पहले से क्लास है, कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर। यस। इस कंस्ट्रक्टर के अंदर बेसिकली क्या हुआ, एक टाइप ऑफ कार्ड जो है उसका एक प्रॉपर्टी अटैच हुआ, जिसके बाद आप यहाँ पे डॉट डाल के देखिए, यहाँ पे इन्फो जो है ये फंक्शंस अभी मेथड हो चुका है। अभी चेंज हो गया सर। यस। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ, ये एक्चुअली जावास्क्रिप्ट का इंटरनल पार्ट है, जो प्रोटोटाइप बोलकर एक मेथड होता है, जिस मेथड को यूज़ करके हम लोग एक्सटेंडिंग कर सकते हैं एक फंक्शंस का। मतलब कोई भी फंक्शन अगर डिक्लेयर करते उस फंक्शंस का मतलब यहाँ पे फंक्शन जो है, ये फंक्शन डेफिनेटली कंस्ट्रक्टर टाइप फंक्शन है। जब एक कंस्ट्रक्टर टाइप फंक्शन डिक्लेयर करते तब उस कंस्ट्रक्टर टाइप फंक्शंस को हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो प्रोसीड्योर है, इस प्रोसीड्योर को ही थोड़ा सा एक दूसरा लेवल में इसको कॉल किया जाता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसके अंदर इस तरीके से इसको कॉल करके यहाँ पे सॉरी कार्ड ऐसे बोल के, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रिटर्न कार्ड, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे डाल दिया जाता है, जिसके वजह से यहाँ पे जो आउटपुट आता है कुछ इस तरीके से हम लोग को यहाँ पे आउटपुट दिख सकता है। देखो
into construction. यहाँ पे इस फंक्शंस को एक रिटर्न कर रहा हूँ डेफिनेटली, बट यहाँ पे क्यों नहीं एग्जीक्यूट कर रहा है एज ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे बोल रहे हैं इन्फो नहीं है। एफिशिएंसी स्पेलिंग ठीक है ना? हाँ, बदल के वैसे नहीं। ये एक्चुअली एक कन्वर्सन टाइप था। मतलब पाइथन, सॉरी, जब टाइपस्क्रिप्ट ने ES5 में जब जावास्क्रिप्ट को कन्वर्ट करता है तब इस तरीके से करता है। मैं एक बार इसका थोड़ा सा क्विक चेकअप कर लेता हूँ। ऐप डॉट TS करके क्लास। एक ही डाल दो, हाँ एक ही पैरामीटर में डाल दो, एक ही कौन सा
ये है कन्वर्शन। ओके। जो कॉम्प्लेक्स है पूरा। ये जो सिंटेक्स लिखे हैं क्लास हाँ, वाला, प्लस ये वाला। क्लास वाला सिंटेक्स ये इस तरीके से ये कन्वर्ट होता है। मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा था एक चीज़, जिसकी वजह से ये नहीं हो रहा था ठीक तरीके से। क्या हो रहा था यहाँ पे? हाँ, ऑलमोस्ट ठीक ही था। जब यहाँ पे हम लोग इसको एज ए क्लास डिफाइन करना चाह रहे थे, तो यहाँ पे इसको तो रैपर करके इस तरह का ये डालना पड़ेगा, ठीक ओके, है। फंक्शन। इसको एक डालना पड़ रहा है, फिर से यहाँ पे और एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा, जिससे ओके, ये रैप अप होकर ये एज ए क्लास दिख जाए। तो ओके। इसका मैं चेंज करके रखता हूँ कार डॉट जेएस। तो यहाँ पे बेसिकली नोड इक्वल टू कार डॉट जेएस। जेएस। लेकिन जैसे ही मैंने ये कर रहा हूँ, अभी यहाँ पे ये नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। कैसे 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 कैसे? यहाँ पे भी जो स्ट्रक्चर है, सेम ही है सर, आपने सेम लिखा ठीक है। मैं यहाँ पे है। एक काम करता हूँ, और जब जावास्क्रिप्ट में ये कन्वर्ट हो चुका है, तो यहाँ पे अ, हम्म, अच्छा, यहाँ पे एक काम करते हैं, इसका आउटपुट वाला काम कर लेते हैं। ओके। यू एन एस टी कॉन्स्ट ऐप इक्वल टू न्यू ऐप, और उसके बाद ऐप डॉट आई एन डॉट एफ, इन्फो। ठीक है। तो टाइप स्क्रिप्ट में बेसिकली एज ए कंपाइलर काम करता है, उसके बाद रन करने के लिए नोट जेएस। ओके, तो आ तो गया सर। हाँ, आ ये गया सर। ये तो आ ये तो गया आ है, गया, ये तो आ गया, इधर क्यों नहीं? ये तो आ गया, लेकिन यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है? यहाँ पे क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? स्पेलिंग ठीक था? और स्पेलिंग तो एरर आएगा ना सर, स्पेलिंग का तो मुझे एरर आना चाहिए कि नॉट डिफाइन करके। नहीं, नॉट। ये तो ठीक ही था। अ, इस दोनों में क्या अंतर है जिसके वजह से क्योंकि अंतर तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, और मुझे सिर्फ एक ही चीज़ दिख रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे कुछ इस तरीके से कॉल किया है, इस तरीके से कॉल किया, तब जाके ये एक्चुअली यस। चल रहा है। डॉट कॉट और यस। नेम अनडिफाइंड। सो अनडिफाइंड क्यों आना चाहिए सर? वो कार डॉट इन्फो किया है ना, कार डिफाइन क्या कर रहा है, पट्टे बन रहा है कार के बता फिर कार एक बार स्पेलिंग कार का कार ऑब्जेक्ट बनाया ना हम लोगों ने अपने, हाँ, तो बना दिया कार। हाँ, कार का ऑब्जेक्ट भी बना दिया कंस्ट्रक्शन कर भी, असाइन भी कर दिया, तो असाइन वाला यहाँ काम पे से बना सिर्फ दिया। मुझे एक चीज़ दिख रहा हाँ, है, यहाँ पे क्लास ये लिखा हुआ है। हाँ, वही एक था, वही डिफरेंस है सर, क्लास लिखा हुआ है। मैंने सिर्फ एक ही यही आखिरी डिफरेंस यही दिखाई दे रहा है। ओके, ओके। यही मेरा आखिरी डिफरेंस अभी दिखाई दे रहा है, यस जिसको सर, यूज़ यस करने सर। के बाद देखते हैं कोई चेंजेस नहीं, आता है या नहीं। नहीं, फिर भी नहीं है सर। फिर भी नहीं हुआ। बाई लॉजिक मैं तो गलत नहीं हूँ, बट ये चल रहा है। सिंटेक्स का कुछ होगा सिंटेक्स का क्या गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि ये चल रहा है, यस सर, मेरा वाला नहीं चल रहा है, क्योंकि दोनों का ही तो सिंटेक्स सेम ही है। सेम ही सिर्फ है। दोनों का सिंटेक्स सेम है, तो एक चलेगा दूसरा नहीं चलेगा, ये क्या नाइंसाफ़ी है। अभी अभी चल गया। अभी चल गया। अच्छा, मतलब बेसिकली यहाँ पे ये सिक्स वाला सिंटेक्स घुसा दिया था, तो नाराज़ हो एरो गया वाला, था। एरो वाला ना, एरो वाला नहीं चाहिए उसको सर। हम्म?
एरो वाला सिंटेक्स नहीं चाहिए था। नहीं है, एरो वाला सिंटेक्स यहाँ पे नहीं चला था। ओके यस। ठीक है, तो मैंने समझा था कि ये एरो वाला जो सिंटेक्स है उसको बिल्ड नहीं करता है, बट ये S5 के टाइम पे बिल्ड कर देता है इसको। ओके, तो अभी हम लोगों का कॉन्सेप्ट जो है, ये बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है, इसी तरीके से हम लोगों का ES5 का जो क्लास है वो बनता है। ठीक है, ES5 का जो क्लास है, जो बेसिकली आपका नॉर्मल जो टाइपस्क्रिप्ट का जो क्लास है, मॉडर्न क्लास। ठीक है, ये मॉडर्न क्लास है, मॉडर्न ES6 का ये कोड बेस है कम्प्लीटली। ओके, ओके ES6 का ही ये कोड बेस है। ऐसा नहीं है कि मैंने टाइपस्क्रिप्ट में लिखा मतलब टाइपस्क्रिप्ट का कोड है, ये टाइपस्क्रिप्ट का कोड नहीं है, ये ES6 का कोड है ये कम्प्लीटली। 6 यस। ठीक है, बट मैंने टाइपस्क्रिप्ट इसलिए यूज़ किया क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट क्या करता है, टाइपस्क्रिप्ट कन्वर्टर का काम करता है, मतलब ये कंपाइलर है ना जावास्क्रिप्ट, तो इसलिए क्या है ये कन्वर्टर का काम किया। चाहे तो मैं मॉडर्न अपडेट कर देता तो यहाँ पे क्लास सिंटैक्स से ये पूरा दिखा था। मैंने इसको ES5 में कन्वर्ट करने बोला था, टारगेट मैंने दिया था ES5। ओके अगर मैं इसका टारगेट ES5 ना देता, इसका अगर मॉडर्न टारगेट देता यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे जो टारगेट दिया हुआ था ES5 ना देकर मैंने यहाँ पे ES 2020 ये टारगेट दे दिया, देखिए चेंज हो गया, ओके ये जावास्क्रिप्ट में आ गया। समझा, इससे जावास्क्रिप्ट आ गया यस। ठीक है, मतलब बेसिकली ES6 जो है, अगर मैं इसको एज ए ES6 भी करता हूँ तो भी मुझे यही कोड बेस दिखेगा। ये कोड जैसे ही मैंने इसको ES5 करूँगा, ये कोड बेस बन जाएगा। ओके। ठीक है, टाइपस्क्रिप्ट में क्या कन्वर्टिंग द कोड्स है ऐसे कुछ? हाँ, टाइपस्क्रिप्ट बेसिकली क्या होता है, बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी रखता है, जिसके वजह से क्या होता है टाइपस्क्रिप्ट में बहुत ज़्यादा कोड बनाया जाता है। क्योंकि बेसिकली क्या होता है, बहुत सारा ब्राउज़र है, पुराना ब्राउज़र जहाँ पे ES5 ही शायद है चलता है, तो उस टाइम पे आपका अगर आप नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में कोड कर रहे हो और आप ES6 का जो लेटेस्ट अपडेटेशन है उसके साथ आप काम कर रहे हो, तो अगर आपको कभी भी दिक्कत आ जाता है बैकवर्ड कन्वर्शन की, तब आपको कोड में जा के करना पड़ेगा। और अगर आप टाइपस्क्रिप्ट के सपोर्ट में आप करोगे तो उसमें सिर्फ आपको कौन सी वर्जन में आपका कोड जनरेट करना है वो बोल देना है, वैसे वो जनरेट कर देगा आपका कोड। ओके यही है बेसिकली डिफरेंशिएशन। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं टाइपस्क्रिप्ट के अंदर जो एक्स्ट्रा अंडरस्टैंडिंग देता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कोडिंग को। ओके ठीक यस है, तो बट अभी के लिए मैंने सिर्फ यही यूज़ किया था कि इसका जो मैंने जो कोड समझने की कोशिश कर रहा था वो बेसिकली क्या हो रहा है। अभी आपका क्वेश्चन जो था, दिस क्यों यूज़ करते हैं, अभी दिस क्यों यूज़ करते हैं, देखिए ये प्रैक्टिकल अभी समझाएगा। यहाँ पे जो फंक्शन है, ये फंक्शन बेसिकली क्या हुआ, एक कंस्ट्रक्टर क्लास का प्रॉपर्टी है। करेक्ट, कंस्ट्रक्टर क्लास का बिकॉज़ सी कैप्स है। ठीक है, जहाँ पे यहाँ पे सारा प्रॉपर्टी यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है। उसके बाद एक एक्सटेंडेड मेथड लगाया गया इन्फो करके, जिसके अंदर यहाँ पे दिस डॉट ऐसे करके कॉल किया गया। तो इस जगह पे अगर आपको इसका प्रॉपर्टी चाहिए तो अभी तो ये डायरेक्ट तो एक्सेस नहीं होने वाला, दोनों नहीं ये दोनों एक्सेस हो रहा है इस कार ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी के थ्रू। तो इसी वजह से यहाँ पे दिस रहता है, तो इसी वजह से क्या होता है यहाँ पे भी हम लोग को दिस दिखता है। ओके ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी हम लोग डिक्लेयर किया उस प्रॉपर्टी को यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं, और जैसे ही इसको कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ पे ये कन्वर्ट हो रहा है। तो ये सेम चीज़ अगर हम लोग ये 6 में कन्वर्ट कर देते तो देखिए यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, जब भी हम लोग कोई भी जो फंक्शन है, मतलब ये जो फंक्शन है, इस फंक्शंस को कन्वर्ट कर दिया कंस्ट्रक्टर में। ओके ठीक है, तो ये हुआ कंस्ट्रक्टर, मतलब ये, ठीक है, ये पहला वाला जो पार्ट है ये कंस्ट्रक्टर, और ये जो इन्फो वोल का जो फंक्शन है ये एक्चुअली बना प्रोटोटाइप, जब हम लोग इसको ES5 में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके
ठीक है, जब ES 5 में जब कन्वर्ट कर रहे तब होता है प्रोटोटाइप। तो इसी तरीके से ओके सर, एक बेसिक क्वेश्चन अभी, मुझे कैसे पता था कि मेरा कोड जो ES5 के और ES6 में प्रेजेंट है? देखिए बेसिकली हम लोग अभी जब कोड करेंगे वो मॉडर्न कोड बेस के थ्रू ही करेंगे, ठीक है। ओके। जब हम लोगों का कोड नहीं चलेगा कभी भी, तो उसमें आपको ब्राउज़र के थ्रू ही वो नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ये ब्राउज़र इस पर्टिकुलर सिंटैक्स को या कोड बेस को सपोर्ट नहीं कर रहा है, ओके। तब आपको चेंज करना पड़ेगा। और उसके लिए अगर प्रॉपर प्रोविजंस रख के काम करना है तो आप टाइपस्क्रिप्ट को यूज़ करके प्रॉपर प्रोविजन के साथ काम कर सकते हो। तो मैंने इसका जो सेटअप मैंने किया था ये भी एक बार थोड़ा सा दिखा देता हूँ शॉर्ट में। बेसिकली typescriptlang.org ये है बेसिकली इसका ऑफिशियल साइट टाइपस्क्रिप्ट का। और इसमें जाके ट्राई नाउ टाइपस्क्रिप्ट करके ये सॉरी नहीं, डाउनलोड में जाके यहाँ पे डाउनलोड में एक होता है प्रोजेक्ट के साथ, अगर हम लोग इसको बिल्ड करना चाहते हैं तब ये वाला पार्ट आता है। बट हम लोगों को अभी ग्लोबली इंस्टॉलेशन चाहिए, मतलब जहाँ पे सेंट्रलाइज जो नोड मॉड्यूल है उसके अंदर हम लोगों को ये टाइपस्क्रिप्ट मॉड्यूल को अंदर में ढल देना है। तो उसी वजह से ये जो सिंटैक्स है, इसी सिंटैक्स को आपको सिस्टम में Node.js एनवायरनमेंट के अंदर, मतलब Node.js मतलब आपका जो कमांड प्रॉम्प्ट है उसके अंदर आपको इसको इंस्टॉल करना है। ओके। उसके बाद ही आपका ये टाइपस्क्रिप्ट जो कंपाइलेशन प्रोसेस जो है वो आ जाएगा। बेसिकली यहाँ पे TSC लिखना पड़ता है जब टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलेशन करना पड़ता है। ओके। टाइपस्क्रिप्ट का फाइल नेम ऑलवेज TS फाइल होगा और उसको कंपाइल करने के लिए TSC यूज़ करना पड़ता है। ओके। तो इसी तरीके से ये बेसिकली TSC टू आपका कन्वर्सन जो प्रोसेस है वो आ जाता है। तो इसी तरीके से बेसिकली हम लोगों का जो कोड बेस है वो बदलते रहता है। ओके। ओके। सर कंस्ट्रक्टर का भी नॉर्मल ऐसे ही और कोई टाइप नहीं कंस्ट्रक्टर के? नहीं, कंस्ट्रक्टर टाइप जो है मैंने जिस तरीके से दिखाया यही है टाइप कंस्ट्रक्टर का, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जब हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जब पढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो मेथड होता है, मैं थोड़ा सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा बोल देता हूँ यहाँ पे। वो नेक्स्ट लेवल का चीज़ है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जो बेसिकली हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जब करने जाएंगे तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कुछ फीचर्स होना चाहिए। पहला फीचर्स जो है वो होता है क्लास, दूसरा जो होता है वो होता है ऑब्जेक्ट, तीसरा जो होता है वो होता है इनहेरिटेंस, चौथा जो होता है वो होता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म स्पेलिंग मिस्टेक है। हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं सर। और फीचर्स तो उसके बाद यहाँ पे आया पॉलीमॉर्फिज्म के बाद एनकैप्सुलेशन। तो ये मेन 5 फीचर्स जो है ये एक्चुअली एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फीचर्स हो सकता है, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को दो चीज़ दिख रहा है। पहला दिख रहा है क्लास, जो यहाँ पे ये है बेसिकली क्लास बॉडी, और यहाँ पे है ऑब्जेक्ट। अपने न्यू वर्क का ऑब्जेक्ट बना ऑब्जेक्ट, बट जैसे ही हम लोग इसको एक्सटेंड कर, मतलब इसको एक्सटेंड करके तभी जाके हम लोग इसका इनहेरिटेंस कर सकते हैं। तो जैसे ही हम लोग इसका एक्सटेंड करने जाएंगे तो एक्सटेंड करने का जो ES6 में जो तरीका है ये काफ़ी आसान होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम लोग इसको ES5 में करने जाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ क्विकली। ऐप टू एक्सटेंड्स करके यहाँ पे ऐप, ये है बेसिकली एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का लिए ये एक्सटेंशन प्रोसेस है, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग इसका कंपाइलेशन करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक्सटेंड का जो कोड्स है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, अरे बाप, ठीक है। तो इसीलिए मैं इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, क्योंकि ES5 में जब ये कन्वर्ट होता है एक्सटेंड फीचर्स लेकर तब ये बहुत बड़ा हो जाता है।
इसको भी मैं छोटा कर सकता हूँ, मतलब इस इतना बड़ा कोड जो दिख रहा है इसको भी मैं छोटा करके आपको इसका एक रिलायबल और अंडरस्टैंडिंग लेवल का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं समझा सकता हूँ, बट ज़रूरत नहीं है ना उतना। तो इसलिए क्या है, क्विक अंडरस्टैंडिंग सिंपल प्रोसेस यही है कि हम लोगों को यहाँ पे जो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली है कंस्ट्रक्टर टाइप फंक्शन जो जावास्क्रिप्ट का क्लास का फुटप्रिंट है, मतलब ये स्टार्टिंग है क्लास का कॉन्सेप्ट को में काम करने के पहले। ठीक है, इसके बाद और भी बहुत सारे ऑप्शंस तो है ही जो हम लोग धीरे धीरे करके एक्सप्लोर करेंगे, बट इसका एक्सटेंशन जब हम लोग बनाते हैं, इसका शॉर्टर एक्सटेंशन मतलब शॉर्टेस्ट वे में क्विक एक्सटेंशन अगर बनाना चाहते हैं तो इसको प्रोटोटाइप यूज़ करके हम लोग शॉर्टेस्ट एक्सटेंशन बना सकते हैं। मतलब यहाँ पे जो ये ऑप्शन जो है इसको कॉन्स्ट बाइक करके अगर इसको कंस्ट्रक्टर टाइप बनाना है, ठीक है, तो यहाँ पे पहले बाइक करके यहाँ पे पहले एक फंक्शन डिक्लेयर कर देना है जो बाय डिफ़ॉल्ट जैसा है वैसे करेंगे। यहाँ पे एक डिफाइन कर दिया। ये हो गया बाइक का फंक्शन। उसके बाद यहाँ पे बाइक डॉट प्रोटोटाइप करके यहाँ पे न्यू कार्ड, ये पूरा इंस्टेंस आ चुका है। अभी यहाँ पे मैं इसका बाइक करके अभी मैं इसको थोड़ा सा चेक कर सकता हूँ। अच्छा, यहाँ पे TRUCTOR ओके। तो बेसिकली यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर बोलकर जो एक्स्ट्रा प्रोटोटाइप जो मैंने लगाने की कोशिश कर रहा हूँ तो इसमें थोड़ा सा क्लोजिंग हो जाता है। बेसिकली क्या होता है, अगर हम लोग इस तरीके का ऑप्शंस डायरेक्टली अप्लाई ना करते, मतलब ये जो बाइंडर है इस बाइंडर के वजह से ये एक्चुअली रैप अप हो गया है एक वेरिएबल के अंदर। अगर ये हम लोग इस रैपिंग को खोल देते, ठीक है, मतलब बेसिकली वो जो रैपर है वो बेसिकली इसको इनकैप्सुलेट करता है। तो ठीक है, तो अगर हम लोग इस तरीके से करते ये चीज़ को ऐसे रखते और इसको मैं इस तरीके से डाल देता हूँ, एक बार ट्राई करके देखता हूँ। अभी ये एक्सटेंड हो चुका है। ओके, यस। तो ये मुझे बता कंस्ट्रक्शन में बेसिकली क्या पढ़ना पड़ेगा? मुझे थोड़ा टफ लग रहा है मुझे कंस्ट्रक्शन, क्योंकि अभी आपने बताया, बट आई नीड सम प्रैक्टिस। इतने फंक्शन में तो उतने कंस्ट्रक्शन में है नहीं मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा? सैटरडे संडे में पढ़ के थोड़ा और डाउट होगा तो नेक्स्ट वीक में पूछूंगा। W3 स्कूल्स में जाके ओके, यहाँ पे जो फंक्शंस है यहाँ पे ये इसको भी पढ़ना है, फंक्शन डेफिनेशन कैसे होता है, कितना तरीके का फंक्शन है, पैरामीटर्स क्या है, इन्वोकेशंस क्या है। उसके बाद कॉल बाइंड, ये भी एक ऑप्शन है जो जिसको यूज़ करके भी हम लोग इस कंस्ट्रक्टर टाइप फंक्शंस का एक्स्ट्रा डाल सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो मैंने यूज़ किया था ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप यूज़ करके मैंने यहाँ पे ये वाला ऑप्शन। तो बेसिकली क्या है, ये जो ऑब्जेक्ट डेफिनेशन जो है इसको प्रोटोटाइप मेथड, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट पढ़ के तभी जाके समझ आएगा मैंने जो चीज़ करा किया। ओके, चलेगा। तो प्रोटोटाइप तो मुझे समझ में आया, वो तो पढ़ा था मैंने प्रोटोटाइप, बट मुझे वही तो था, मुझे जो पता है फंक्शन रैपिंग का
वो थोड़ा मुझे कंस्ट्रक्शन के अंदर वो तो थोड़ा मुझे नया लगा। तो बेसिकली वो जो न्याय मतलब बेसिकली वो एक्चुअल स्ट्रक्चराइज्ड कॉन्सेप्ट है ना, जो मैंने ओके यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि देखिए बेसिकली इतना सारा चीज़ें यहाँ पे लिखा। तो ओके तो मेनली क्या हुआ, जैसे ही हम लोग वो जो डेटा एक्सटेंडेड प्रॉपर्टी इनका जो प्रोसेस है यहाँ पे एक्सटेंड किया, तो इसलिए यहाँ पे जो एक्सटेंड है ये गया यहाँ पे जाके ये प्रोटोटाइप सेट किया ऑब्जेक्ट के ओके साथ। करने के बाद किसको किसके साथ कनेक्ट करना है वो थोड़ा सा लॉजिकली यहाँ पे डाला। तो ये वाला पार्ट जो है ये कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसी वजह से क्या होता है, हम लोगों का जो ES6 वाला जो वर्जन है, मतलब ES6 से हम लोगों का जो कॉन्सेप्ट है ये आ चुका है ES6 से। ES5 में अगर कन्वर्ट करते हैं तो मैंने यहाँ पे जो दिखाया, यहाँ पे मैंने जो दिखाया ये सिंपलेस्ट वे में ऑब्जेक्ट एक्सटेंशन हो सकता है। ये सिंपलेस्ट वे में, मतलब ये मेरा जो कॉन्सेप्ट मैंने जो दिखाया ये नहीं वो बहुत ही सिंपल सिंपल, वो बहुत ही सिंपल वो तो सिंपल, मुझे समझ ही बता जरा बहुत ही सिंपलेस्ट वे में बताया। लेकिन आर्किटेक्चरल वे में इस तरीके से ये इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। और जब भी इसको ES6 में इसको ढलना है तब हम लोग यहाँ पे ES6 में जब हम लोग इसको यूज़ करते हैं तब यहाँ पे ES6 जैसे ही आपने करोगे तो ये कन्वर्ट होगा, जैसे उधर जो दिख रहा था कोड वही सेम कोड यहाँ पे भी है। ओके थोड़ा सा यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टर वाला जो पार्ट है ये थोड़ा सा चेंज हो गया और कुछ यस नहीं। ओके बट सर रिएक्ट जेएस में अभी तो अब हम लोग अभी रिएक्ट जेएस पढ़ रहे हैं, आगे फ्यूचर में रिएक्ट जेएस पढ़ने वाले हैं करेक्ट रिएक्ट फ्रेमवर्क उसके लिए अब क्लासेस का स्ट्रक्चर दैट इज कमांडर जावास्क्रिप्ट ओनली ओके हाँ नहीं, जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट दोनों ही अभी ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि बेसिकली ओके क्या होता है अभी के डेट में जो भी मतलब फ्रेमवर्क, जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क लाइब्रेरी जो भी बन रहा है, ठीक हाँ है, सबके ऊपर टाइपस्क्रिप्ट का एक बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। ओके क्यों, बेसिकली मेन इसलिए पहला चीज़ यही है कि कोड का जो कॉम्पेटेबिलिटी जो है ये बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल में चला जाता है। उसके ओके बाद जब हम लोग किसी टाइपस्क्रिप्ट के थ्रू अगर हम लोग डेवलपमेंट करते हैं तो इसका क्या होता है, फुटप्रिंट बनता है, ठीक है, इसका प्रॉपर एक ओके फुटप्रिंट बन जाता है, जिसके वजह से क्या होता है हम लोग को अंडरस्टैंडिंग हो जाता है कि हर एक क्लास के अंदर जो प्रॉपर्टी आने वाला है वो प्रॉपर्टी टाइप क्या है, क्योंकि हम लोगों को ओके नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में प्रॉपर्टी टाइप समझ में नहीं आता नहीं करेक्ट एग्री है, ठीक है। तो उसके वजह से क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोगों को एग्जैक्ट प्रॉपर्टी ढूंढ नहीं पाते जो यस वैल्यू डालना पड़ता है। तो उसी वजह से हम लोग अगर इसको TS के साथ अगर करेंगे काम तो उसमें थोड़ा सा कोड ज़्यादा हो जाता है, मतलब बेसिकली टाइप स्क्रिप्ट लिखने की वजह से थोड़ा सा कोड ज़्यादा हो जाता है टाइप डिफाइन करने की वजह से। लेकिन क्या होता है वो लॉन्ग टर्म कोड के लिए हम लोगों को एक अच्छा पिलर तैयार कर देता है। ओके तो इसीलिए क्या होता है सारा कोड अगर टाइप स्क्रिप्ट में रखा जाए तो बेहतर है, समझा यस ठीक है। लेकिन जावास्क्रिप्ट में भी रख सकते हैं, लेकिन टाइप स्क्रिप्ट रखने से हम लोगों को अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल हो जाता है और जल्दी नेक्स्ट ये काम को बेहतर करता है। यही है बेसिकली चीज़। ना अभी तक मुझे तो सिंपल लग रहा था, और अभी अभी जैसे कंस्ट्रक्शन आ गया थोड़ा मुझे अभी फटने लगी, तो अभी सीरियस होना पड़ेगा काम, थोड़ा सीरियसली प्रैक्टिस और करके कर लूंगा सर। सैटरडे संडे है टाइम, फ्राइडे की कल यूज को छुट्टी है तो कल भी टाइम रहेगा, मुझे थोड़ा कर लेता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे मेन चीज़ यही है कि आपको हाँ कंस्ट्रक्टर टाइप में जब से ही मतलब क्लास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम जब आया, ये तो सिर्फ एक एंट्री पार्ट है। जब हम लोग टाइप स्क्रिप्ट में जाएंगे तो टाइप स्क्रिप्ट के बारे में भी थोड़ा सा मैं बता दूंगा कि टाइप स्क्रिप्ट क्या है, किस लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके बाद में हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो फीचर्स है वो बेसिकली बात करने वाले हैं। तो ओके इसीलिए टाइप स्क्रिप्ट भी अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। तो टाइप स्क्रिप्ट का जो ऑफिशियल सेट है इसी में ही आपका डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा, डॉक्स यहाँ पे जाके पढ़ सकते हो। लेकिन यहाँ पे सबसे क्विक लर्निंग के लिए हैंडबुक जो ऑप्शन है यहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हो हैंडबुक्स ओके में, ठीक है। तो चलो बेसिकली यही है मेन चीज़, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है।
सिंपली है। जस्ट बेसिकली क्या है, टाइपस्क्रिप्ट हम लोगों का जो कोड बेस है उसको थोड़ा सा रैपर करते हैं, मतलब जावास्क्रिप्ट का रैपिंग करके ये देता है। ओके। कुछ चीज़ अच्छा है, कुछ चीज़ बुरा है। हाँ डिफरेंट होगा तो कोई अच्छा करेगा तो बुरा उसको भी छोड़ेगा ही। हाँ बेसिकली कुछ चीज़ सिंप्लीफाई किया है, कुछ चीज़ में कॉम्प्लिकेट कर दिया। कंप्लेन कर दिया है। लेकिन अभी बेसिकली एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर अगर आपको बड़ा प्रोजेक्ट में काम करना है तो आपको हाँ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ ही आगे चल के आपको हेल्प करता करेक्ट। है। सिंपल चीज़ आपको हेल्प नहीं करता, सिंपल चीज़ बिगाड़ देता है काम को। यस। ओके। तो इसीलिए क्या होता है, इसी वजह से ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ आया है। ओके। लेकिन सिंप्लिसिटी भी रखा है, अगर आप चाहो कि सिंप्लिसिटी में काम करना तो वो भी है ऑप्शन। कर लेते हैं। ठीक है। चलो सर हम तो कर लेते हैं इसे। ठीक है, ओके। तो आज इतना ही। वो मुझे आज बहुत आज सिखाया पर वेरी डिटेल में सिखाया तो थोड़ा ऐसा लगा भाई नहीं आज थोड़ा करना पड़ेगा टाइप्स मैं कंस्ट्रक्ट से पढ़ लूंगा सर। और कुछ डाउट होगा तो आपको मैं पिंग भी करूंगा। अभी इसमें टीम पे पिंग करूंगा तो अपना व्हाट्सएप पे बताऊंगा कि मेरे बेसिक क्वेश्चन है, मुझे बता दो कहाँ से पढ़ने और थोड़ा डिटेल में रहूंगा। आपको दो साइट दिखाया, W3 हाँ स्कूल्स और ये वाला। टाइप्स तो हाँ, टाइप्स की हाँ टाइपस्क्रिप्ट ये दोनों साइट से आप पढ़ ही रही, क्योंकि नेक्स्ट क्लास जो होने वाला है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होने वाला है। तो सर उसके मैंने अभी W3 स्कूल से पढ़ लेता हूँ कोई बात नहीं, पर टाइप्स से पढ़ना जरूरी है क्या मुझे अभी अभी के लेवल में, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलेगा मुझे। पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा हाँ ही पढ़िए, क्योंकि उस कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट जो है हाँ टाइपस्क्रिप्ट के ऊपर वो उधर भी लिखा हुआ है और यहाँ पे भी क्लास के अंदर थोड़ा सा लिखा है। ठीक है, इंट्रो करके क्लास यहाँ पे दिया है, उसके बाद यहाँ पे इनहेरिटेंस करके एक्सटेंड कीवर्ड का बारे में यहाँ पे हाँ बोल दिया है। हाँ बस यही दो ऑप्शंस दिया और उसके बाद यहाँ पे गेटर सेटर प्रोसेस दिया। तो ये आप देख लो, ये भी देख सकते हो। लेकिन बेसिकली क्या होता है, ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रॉपर्टी टाइप्स जो है, हाँ इसी को एक्चुअली हम लोग तो यहाँ पे यही प्रोसेस है बेसिकली इसको यूज़ करने का और दिखाने का। तो ये जो प्रोसेस है यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से चीज़ों को दिया है जितना बेयर मिनिमम है। ठीक है, ओके बट इसका एक्सटेंडेड वर्जन जो है वो बेसिकली ये है। ठीक है, तो बेसिकली ये एक्चुअली क्या होता है जावास्क्रिप्ट में, जब हम लोग वर्सेटाइल लेवल में जब हम लोग काम करते हैं तब हम लोग को इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। और जावास्क्रिप्ट तो डेफिनेटली। या फिर डेफिनेटली करेंगे मैं कर लूँगा। ठीक है, तो इसलिए मेन ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर या लोड लेना है। मैं बहुत ही ज़्यादा इसको सिंप्लीफाई करके ही आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, बट मैं इसको एक्चुअली आपको एक अपर हैंड देना चाह रहा हुआ था। इसके वजह से मैं टाइपस्क्रिप्ट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बट थोड़ा सा चीज़ की ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि जब हम लोग रिएक्ट में प्रोजेक्ट बिल्ड करते तो बहुत सारे कंपनी में टाइपस्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट अगर मिल जाए तो आप क्या करोगे, नर्वस होकर बैठे रहोगे? नहीं होगा ना। नहीं तो नहीं तब जाकर आपको अगर टाइपस्क्रिप्ट के बारे में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग नॉलेज रहेगा, तब जाकर आप टाइपस्क्रिप्ट के बारे में जो भी चीज़ें हैं वो हैंडल कर पाओगे जल्दी। करेक्ट करेक्ट यस एग्री। और एंगुलर अगर मैं करा था तो 100% टाइपस्क्रिप्ट को भी बहुत ज़्यादा मुझे कराना पड़ता, क्योंकि उसमें तो पूरा टाइपस्क्रिप्ट को निचोड़ के एंगुलर फ्रेमवर्क बनाया। ओके तो इसीलिए लेकिन रिएक्ट फ्रेमवर्क के लिए उतना ज़्यादा टाइपस्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट यूज़ हुआ है, जिस प्रोजेक्ट में टाइपस्क्रिप्ट यूज़ हुआ है, उस टाइम पे आपका दिमाग ख़राब होगा। तो इसीलिए उस टाइम के लिए ये ज़रूरत पड़ेगा।
ठीक है, मैं कर लेता हूँ फटाफट। कुछ हो तो सैटरडे संडे में आपको पिंग कर लेता हूँ। ओके, मिस को कोई डाउट होगा तो क्वेश्चन डाल दूंगा आपको।